हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट्स प्रधानमंत्री संग्रहालय, प्रधानमंत्री म्यूजियम भी बोलेंगे इसको। तो प्रधानमंत्री कल ही के दिन, जैसे कि कल अंबेडकर जयंती था, उसी के शुभ अवसर पर ये प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, जो कि कहाँ पे है? तीन मूर्ति भवन, न्यू दिल्ली के जो तीन मूर्ति भवन जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे, उन्हीं का एक फॉर्मर रेसिडेंस था, ये एक आवास था। उसी के कैंपस में इस तीन मूर्ति भवन में ही इसका एक शुभारंभ किया गया है। म्यूजियम हैज़ बीन डेडिकेटेड टू ऑल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या होगा, एक जब से आज़ादी के टाइम से लेकर के अभी तक जितने सारे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, उनके बारे में सारा डिटेल्स इस म्यूजियम में आपको मिलेगा। सारा उनसे रिलेटेड, उन्होंने देश के लिए क्या क्या काम किया, कैसा डिसीजन लिया, और उनकी हो सकता है कमियां भी उसमें दिखाई गई हो कि उनका ये डिसीजन अच्छा नहीं था। तो पूरा डिटेल्स ये एक तरह से बोला जाए तो हमारे यूथ जनरेशन्स को एक डेडिकेटेड है, युवा पीढ़ी को समर्पित है, ताकि वो हमारी इतिहास को समझ सके, हमारे जो प्रधानमंत्री जो देश को चला चुके हैं उनके बारे में वो अच्छे से एक एग्जीबिशन के तौर पे वो पूरा का पूरा जानकारी ले सके। टोटल इसमें 43 गैलरीज हैं इस संग्रहालय में। द लोगो ऑफ प्रधानमंत्री संग्रहालय रिप्रेजेंट्स द हैंड ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया होल्डिंग द धर्म चक्र सिंबलाइजिंग द नेशन एंड डेमोक्रेसी। ये जो धर्म चक्र एक चक्र के जैसा है और नीचे आपका क्या पूरा एक हैंड्स, सिटीजन्स ऑफ हैंड्स के द्वारा इसको पकड़ा गया है, थामा गया है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नेशन और उसकी डेमोक्रेसी, राष्ट्र और उसका लोकतंत्र, उसी के बारे में इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होगा हमारे लिए। अगर इसके बारे में और डिटेल्स जाने तो ये पहले क्या था, दिल्ली के नेहरू स्मारक म्यूजियम इसका नाम पहले था, में तैयार हुआ, लेकिन अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? पीएम संग्रहालय के नाम से इसका कर दिया गया है। इस संग्रहालय का जैसे ही कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, वो खुद उसका पहला टिकट खरीद के उसमें अंदर उन्होंने एंट्री किया और सारी एग्जीबिशन, सारे डिटेल्स को उन्होंने देखा, समझा और परखा। ये संग्रहालय दिल्ली में नेहरू स्मारक म्यूजियम और लाइब्रेरी परिसर में बनाया गया है। पहले क्या नेहरू स्मारक जो म्यूजियम था उसी के कैंपस में इसको बनाया गया है। दिल्ली में जिस तीन मूर्ति भवन की पहचान अब नेहरू मेमोरियल म्यूजियम से थी, वो आज के बाद प्रधानमंत्री संग्रहालय के तौर पे जाना जाएगा। इसके जस्ट पहले उसी को क्या नाम से जाना जाता था? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम के नाम से जाना जाता था, बट अब प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से इसको जाना जाएगा। इस संग्रहालय में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन दर्शन को विस्तार से संग्रहित किया गया है। पूरा डिटेल्स शुरू से लेकर, जब से फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर से लेकर के अभी तक जितने सारे प्राइम मिनिस्टर हैं, सबके बारे में डिटेल्स यहाँ पे दिया जाएगा। ये जो म्यूजियम बना है उसका लागत यहाँ पे बताया जा रहा है 271 करोड़ रुपए है। एक इसको बनाने के लिए 2018 में ही मंजूरी मिल गई थी, बट कोविड के कारण इसका थोड़ा सा डिले हुआ, डेडलाइन थोड़ा सा चेंज हो गया और 4 साल के भीतर इसको बना तैयार हो गया। यह संग्रहालय नेहरू म्यूजियम में करीब 10,000 वर्ग मीटर की ज़मीन पर बना हुआ है। जो नेहरू म्यूजियम था उसी में ये क्या है, 10,000 वर्ग मीटर इसका एक स्क्वायर फीट बनाया गया है। भारत के संविधान को भी प्रधानमंत्री संग्रहालय में जगह दी गई है, वहाँ पे इसको रखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को। यह संग्रहालय आज़ादी के बाद भारत की कहानी को अपने प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान के जरिए बताया गया। तो ये रही पूरी सारी जानकारी, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होगा। नेक्स्ट है हमारा, रोहित शर्मा बिकम्स सेकेंड इंडियन प्लेयर टू स्कोर 10,000 रन इन T20। अगर T20 फॉर्मेट की बात करी जाए तो रोहित शर्मा दूसरे इंडियन प्लेयर बन गया है आफ्टर विराट कोहली। विराट कोहली नंबर 1 पे है और रोहित शर्मा सेकेंड नंबर पे है, जो कि 10,000 रन बनाने वाले T20 में बन गए हैं। ये हमारे मुंबई इंडियंस के कैप्टन है, स्कीपर है, कैप्टन स्कीपर है रोहित शर्मा, जो कि क्या सेकेंड नंबर पे आ गया विराट कोहली के बाद। एंड अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए पूरे, तो 7th बैटर ओवरऑल टू स्कोर 10,000 रन इन T20। अभी हाल ही में इन्होंने ये जो माइलस्टोन अचीव किया, कब? पंजाब किंग्स के साथ एक मैच था मुंबई का, उसी में इन्होंने अपना 10,000 रन पूरा किया। क्रिस गेल सबसे टॉप पे हैं। क्रिस गेल का टोटल रन कितना है T20 फॉर्मेट में? 14,562 रन है, ये लिस्ट में सबसे टॉप पे हैं। इसके बाद कौन है? पाकिस्तान के शोएब मलिक हैं, वेस्ट इंडीज के कीरॉन पोलार्ड हैं, ऑस्ट्रेलिया के एरॉन फिंच हैं, फिर विराट कोहली आते हैं और डेविड वार्नर आते हैं, और 7वें नंबर पे हमारे कौन आ गए? रोहित शर्मा आ गए। नेक्स्ट है हमारा
प्रगानंदा विंस रेकजेविक ओपन टेस्ट टूर्नामेंट। ये काफ़ी कुछ दिन पहले 1-2 मंथ्स बिफोर इन्होंने क्या किया था, मैग्नस कार्लसन को भी हरा करके एक हिस्ट्री क्रिएट करी थी। तो अभी एक क्या होता है, ओपन चेस टूर्नामेंट होता है रेकजेविक, इसको इन्होंने जीत लिया है। ओपन टूर्नामेंट इन आइसलैंड, ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था, आइसलैंड में। इन्होंने 7.5 पॉइंट से जीत लिया है। मात्र 16 ईयर्स के हैं ये, जो कि किसको हराया है, अपने ओपोनेंट, इनका नाम क्या था, जीएम जो ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं डी गुकेस को भी हरा करके इन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया है। उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी थी, जो कि मैग्नस कार्लसन जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर है, उनको ईयरथिंग मास्टर ऑनलाइन टूर्नामेंट में उन्होंने हरा करके एक हिस्ट्री क्रिएट करी थी। ये 12 साल की उम्र में ही इनको ग्रैंड मास्टर उपाधि इन्होंने जीता था, ग्रैंड मास्टर बने थे 2008 में। तो ये इंपॉर्टेंट होगा। रेकजेविक ओपन चेस टूर्नामेंट का अवार्ड इस टूर्नामेंट को किसने जीता है, प्रगानंदा ने जीता है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको ई नाम के नाम से जानते हैं, कंप्लीट 6 ईयर। ये जो एक पोर्टल है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, इसको पूरा हुए कितने 6 साल हो गए, जो कि ये कब लागू किया गया था, 2016 में इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। इसका मेन मकसद यही होता है कि हमारे जो किसान भाई लोग हैं वो डायरेक्ट क्या कर सके, एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे किसान भाई लोग अपना अनाज सब्जी जो कुछ भी हैं जो लोग उपजाते हैं उसको डायरेक्टली वहाँ पे सेल कर सके, बिचौलिया कोई ना हो, ताकि उनको अपनी लागत अच्छी लागत मिल सके, अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका अच्छी लागत मिल सके, और बीच में कोई बिचौलिया ना आए ताकि उन लोगों को एक तरह से नुकसान हो जाता है। तो एक ऐसा पोर्टल बनाया गया था ताकि किसान को काफ़ी बेनिफिट्स मिल सके। तो यही है, इसके 6 साल पूरे हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया का एक जगह है विक्टोरिया, जो कि क्या करेगा, 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं उसका ये होस्टिंग करने जा रहा है। विक्टोरिया सिटी विल होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स विच विल बी हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाने वाला है 2026 में। द गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस मल्टीपल सिटीज़। वहाँ पे अब उस ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे सिटीज़ में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जैसे मेलबर्न हो गया, गीलोंग हो गया, बेंडिगो हो गया, बैलारेट हो गया और गिप्सलैंड हो गया। इन सारी चीज़ों पर, इन सारी जगहों पे ही इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ओपनिंग सेरेमनी जो होगा बस मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ही होगा, जिसकी कैपेसिटी लगभग 1000 की कैपेसिटी है। वहाँ पे दर्शक बैठ के देख सकते हैं। अगर इसके पहले और हिस्ट्री की बात जाने इसमें, तो ऑस्ट्रेलिया 5 बार कॉमनवेल्थ को ऑर्गेनाइज करा चुका है, हैज़ ऑर्गेनाइज कॉमनवेल्थ गेम्स 5 टाइम्स। 1938 जो कि सिडनी में हुआ था, 62 में पार्थ में हुआ था, ब्रिस्बेन 82 में हुआ था और 2018 गोल्ड कोस्ट में हुआ था, और ये इसका 2026 में होने जा रहा है। तो ये टोटल इसको मिलाकर के ये 5 एक करने वाला है, कॉमनवेल्थ गेम का ऑर्गेनाइजेशन करने वाला, ये 5 बार इसको ऑर्गेनाइज कर गया है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज होगा। फाल्गुनी नायर ऑन EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। ये फाल्गुनी नायर कौन है, नायका, नायका की एक फाउंडर है। उन्होंने क्या जीत लिया है, एंटरप्रेन्योर ऑफ ईयर 2021 का अवार्ड जीता है, जो कि 9 जून को ये मोनाको में होने वाला है, एक अवार्ड सेरेमनी है। तो ये इंडिया के लिए ये रिप्रेजेंट करेंगी वहाँ पे जाकर के। तो इन्होंने क्या जीता है, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता है। ये नायका एक कंपनी है, इसी की ये फाउंडर एंड CEO है। अगर बात करी जाए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस कैटेगरी में किसको मिला हुआ है, AM नायक को इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ है, जो कि लार्सन एंड टॉब्रो को क्या है उससे बिलोंग करते, इसके फाउंडर हैं, जो कि इसको बहुत फेमस के नाम से जाना जाता है, L&T एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके ये फाउंडर रह चुके हैं। तो उनको क्या मिलेगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट का इनको अवार्ड इसमें दिया जाएगा। स्टार्टअप कैटेगरी की बात की जाए तो विदित आत्रे जो कि को फाउंडर एंड CEO, और संजीव बर्नवाल को फाउंडर एंड CTO किसके हैं, फैशनियर टेक्नोलॉजी मीशो, जो आजकल मीशो एक प्लेटफॉर्म है उसके ये क्या है, को फाउंडर है, और CTO संजीव कुमार, और CEO कौन है, विदित
आत्रे, तो इनको स्टार्टअप के कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाएगा। अगर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, इस बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अवार्ड किनको दिया जाएगा? अभय सोई को, जो कि CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मैक्स हेल्थ। तो मैक्स हेल्थ केयर के ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो इनको बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में अभय सोनी जी को मिला हुआ है। नेक्स्ट है हमारा प्रभात पटनायक नेम्ड मैलकॉम अधिशेषिया अवार्ड 2022। ये मैलकम अधिशेषिया अवार्ड से प्रभात पटनायक जी को नवाजा गया है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। इमिनेंट इंडियन इकोनॉमिक्स हैं, ये अर्थशास्त्री हैं प्रभात पटनायक जिनका नाम है, जिनको सेलेक्ट किया गया है इस अवार्ड के लिए। द अवार्ड इज गिवन बाई मैलकम एंड एलिजाबेथ अधिशेषिया ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के जरिए इस अवार्ड को प्रोवाइड किया जाता है टू एन आउटस्टैंडिंग सोशल साइंटिस्ट। अगर सोशल साइंटिस्ट मतलब सामाजिक दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए, उस फील्ड में बहुत अच्छा उत्कृष्ट योगदान देने के लिए ये अवार्ड को प्रोवाइड किया जाता है। ये सेंटर ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ एंड प्लानिंग इन स्कूल ऑफ सोशल साइंस जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है JNU, उसमें ये एक तरह से क्या रहा सो इसमें पढ़ा चुके हैं, इकोनॉमिक स्टडीज़ को लेकर के पढ़ा है न्यू दिल्ली में। एंड वाज सर्व एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द केरला स्टेट प्लानिंग बोर्ड। जो केरला स्टेट का जो प्लानिंग बोर्ड है उसके ये उपाध्यक्ष रह चुके हैं, जिसको वाइस चेयरमैन बोलते हैं। और इस अवार्ड की बात करें, इसमें क्या क्या शामिल होता है, क्या प्रोवाइड किया जाता है? एक साइटेशन होता है और प्राइज मनी 2 लाख रुपए तक का दिया जाता है। तो बस ये याद रखना है, प्रभात पटनायक जी को मैलकॉम अधिशेषिया अवार्ड 2022 से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है एक्स IPS ऑफिसर जिनका नाम क्या है? लालपुरा, जो कि रीअपॉइंट हुए हैं NCM चीफ। NCM क्या होता है? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चीफ दोबारा से ये बन गए हैं, जिनका नाम क्या है? लालपुरा, जो कि एक्स IPS ऑफिसर है। ये एक ऐसी बॉडी है जो हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो कि अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उसको लेकर के ये काम करती हैं। उनको कैसे डेवलप किया जाए, उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सके, उनको कैसे अवसर प्रदान किया जा सके, तो इन चीज़ों को लेकर के NCM काम करती है और इसी का एक चीफ बन गए हैं। He was first appointed as chairman in September 2021। ये इसके पहले सितंबर 2021 में भी अपॉइंट हुए थे, बट इन्होंने रिजाइन कर दिए थे इस पोस्ट से। किसके कारण? क्योंकि वे बीजेपी के एज ए कैंडिडेट बीजेपी के तरफ से इलेक्शन लड़ रहे थे रूपर असेंबली से, तो इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया था उस पोस्ट से, बट फिर से उनको दोबारा से रीअपॉइंट कर लिया गया है। और बात करी जाए इनके, ये सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डेट मीन्स SSP रह चुके हैं अमृतसर से, कपूरथला और तारान डिस्ट्रिक्ट से ये SSP रह चुके हैं। NCM का हेडक्वार्टर हमारा कहाँ मिलता है? न्यू दिल्ली में। क्या है? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में मिलता है। तो ये नाम याद रखना है, लालपुरा NCM के दोबारा से चीफ अपॉइंट हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा BPCL एंड उड़ीसा गवर्नमेंट साइन MOU फॉर डेवलपिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट। हमारा जो BPCL है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसको बोलते हैं, इसने क्या किया है? उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ एक पैक्ट साइन किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं? टू टेक क्रूशियल स्टेप्स टुवर्ड्स प्रोलिफेरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी इन स्टेट। जो ये ग्रीन एनर्जी को लेकर के और ज़्यादा बूस्टअप किया जा सके और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के दृष्टिकोण से इन दोनों ने टाई अप किया हुआ है। इसका टेन्योर कितना, इस जो समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है, 5 साल के लिए इसका टेन्योर रखा गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि उड़ीसा जो है एक बहुत ही लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है स्टील का हमारे कंट्री में, जो कि अकेले 33% स्टील मैन्युफैक्चर को प्रोवाइड करता है। अकेले 33% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया में। BPCL का क्या प्लानिंग है? ये प्लानिंग कर रहा है कि 25,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे टू बिल्ड ए रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 10 गीगाबाइट बाई 2040। 2040 तक BPCL का एक टारगेट है 25,000 करोड़ रुपए लगा करके 10 गीगावाट का एक कैपेसिटी वाला रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट इस्टेब्लिश करने का। तो BPCL उड़ीसा ने एक टाई अप किया हुआ है एनर्जी प्लांट रिन्यूएबल को डेवलप करने के उद्देश्य से। नेक्स्ट है हमारा इंडियन ऑथर जिनका नाम क्या है? प्रेम रावत जी, जिन्होंने एक अपनी बुक लॉन्च की है जिसका नाम क्या है? हियर योरसेल्फ। तो इन्होंने अपनी एक बुक लॉन्च की है। इंडियन ऑथर प्रेम रावत हैज़ लॉन्च हिज बुक जिनका नाम है हियर योरसेल्फ फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि मुंबई में इन्होंने लॉन्च किया है।
ये ऑलरेडी 58 कंट्रीज में अवेलेबल है, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस बुक्स में काउंट होती है। तो ऑलरेडी ये 58 कंट्रीज में अवेलेबल है और 5 भाषाओं में मौजूद है। ये बुक जो है अपने आप को, अपनी सेल्फ पोटेंशियल को बोल सकते हैं, अंडरस्टैंड देयर ऑन पोटेंशियल, अपनी क्षमता को इसको पढ़ने के बाद एक तरह से पता चलेगा कि हम अपनी क्या पोटेंशियल्स हैं, यहाँ पे इसमें लिखा गया है। इट विल हेल्प देम फाइंड पीस इन नॉइजी वर्ल्ड। इस पूरे शोरगुल भरी दुनिया में अपने अंदर शांति कैसे ढूंढे, अपने अंदर की जो एक पीस है उसको कैसे फाइंड आउट करे, तो इस सारी चीज़ों को इस बात में लिखा गया है। ही ऑल्सो एडवाइज द ऑडियंस दैट दे हैव मोर विजडम इन देमसेल्फ देन एनी परसीव्स। तो यही अपने बारे में बेसिकली इसका थीम बस यही है कि अपने बारे में, हियर योर सेल्फ, अपने बारे में ज़्यादा जानकारी लेना, अपने अपने खुद के लिए टाइम स्पेंड करना। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के इसमें बात में लिखा गया है। तो इसके ऑथर कौन हो गए? प्रेम अरावत जी हैं। नेक्स्ट है हमारा 103 ईयर्स ऑफ जालियावाला बाग मैसेकर। जो जालियावाला बाग हत्याकांड हुआ था उसको 103 साल हो गए, उसको कोमेमोरेट की हम लोग कर रहे हैं। इसकी क्या है, 103वीं एनिवर्सरी है, जो कि एक तरह से उस दिन जितने सारे लोग शहीद हुए थे, जितने महिला और पुरुष जितने सारे शहीद हुए थे, तो उनकी याद में हम लोग ये क्या करते हैं, मनाया जाता है। कौन? जालियावाला बाग हत्याकांड को एक तरह से एक याद के तौर पे मनाते हैं। तो ये याद रखना है कि 103 यानी 113वीं एनिवर्सरी है, और जो टेरर हुआ था, एक आतंक फैला हुआ था, डेट सूक द इंटायर कंट्री टू ए स्टैंड। बस पूरा बहुत ही डेंजर तरीके से वहाँ पे अंग्रेज़ों ने हमारे भारतीयों पे जुल्म करा था। 13 अप्रैल की बात है, तो 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। तो हमारा 103rd एनिवर्सरी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।